थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है एडिशन रिएक्शन। पहली हमने पढ़ी थी कंबशन, सेकेंड पढ़ी हमने सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड पढ़ रहे हैं एडिशन। जो एडिशन रिएक्शन है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसकी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, यानी कि एल्कीन और एल्काइन। देखो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हमारे पास ये है HCH डबल बॉन्ड CHH। अब हमने ना इसमें हाइड्रोजन ऐड किया H2। देखो डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड ना ब्रेक हो जाएगा। जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा। ये हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ एक डबल बॉन्ड में से एक ब्रेक हुआ है तो एक सिंगल बॉन्ड रहेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये दोनों हाइड्रोजन ना एक इधर आ जाएगा एक इधर आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। ऐसे मान लो एक पर्सन था ये, ठीक है, इसके ये दोनों हाथ थे। दूसरा पर्सन है ये, ठीक है, और इसके दोनों हाथ हैं, ठीक है। इन दोनों ने हाथ मिलाए हुए थे। अब मान लो इधर से कोई देखते हैं कोई चीज़ आ गई इसके पास, मान लो रसगुल्ले आ गए। अब रसगुल्ले आ गए तो इनने आपस की बॉन्डिंग नहीं तोड़नी, तो एक हाथ तो मिलाए रखा, एक एक हाथ से क्या कि एक एक रसगुल्ला पकड़ लिया इन्होंने, पकड़ लिया ना। तो जब यहाँ से इन्होंने फ्री किया अपना, ये बॉन्ड तोड़ा, डबल बॉन्ड था ये, जैसे बॉन्ड इन्होंने तोड़ा तो क्या हुआ, एक एक हाथ फ्री हो गया। फ्री होते के साथ ये रसगुल्ले थे, एक रसगुल्ला इसने पकड़ लिया, एक इसने पकड़ लिया। देखो आगे, तो ये एडिशन रिएक्शन होता है किसके अंदर, एल्कीन के अंदर। ये एक डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, एल्कीन है, तो उसमें क्या हो गया, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया। ये क्या था, ईथीन। अब देखो नेमिंग में दिक्कत नहीं हो रही है, मैंने बोला इथीन तो मैं समझ में आ गया इथीन है। अब ये क्या होगा, एकदम अपने आप पता चल गया, ईथेन। तो जैसे ईन में हो रहा है ऐसे ही आइन में भी हो जाएगा। अब देखो एक आइन ले लेते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब हमने क्या किया, इसमें हाइड्रोजन डाला, ठीक है। अब इसमें ना जब ये रिएक्शन होता है इसमें कैटलिस्ट डालते हैं निकल, ठीक है। और भी कैटलिस्ट हो सकते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है वो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, मैं फिर भी बता दूंगा। अभी फिलहाल कैटलिस्ट वर्ड पे ज़्यादा ध्यान मत देना। अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था तो एक सिंगल बॉन्ड टूटा, दो रह गए, एक C डबल बॉन्ड H। अब यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ तीन, ये तीन हाथ तो भाई होते नहीं है, मान लो तीन बॉन्ड थे ये, ठीक है, हैं तीन बॉन्ड। अब जैसे एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से एक रसगुल्ला आया, इसने एक पकड़ लिया, दो रसगुल्ले थे, एक और आया वो इसने पकड़ लिया, एक एक बॉन्ड टूटा था तो इन्होंने पकड़ लिया, क्या बन गया, इथीन। ये क्या था, इथाइन, क्या बन गया, इथीन। और इस इथीन में अगर फिर से हाइड्रोजन ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एडिशन। यहाँ ऐड, देखो ये आया और जुड़ के रह गया ना, इसमें कुछ निकला नहीं ना, तो ये एडिशन है, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन जो है किसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, एल्कीन की और एल्काइन की। अब वर्ड आता है हाइड्रोजनेशन। ये जो हमने ऐड किया था ना हाइड्रोजन, यही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसी एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड में क्या कहलाता है, हाइड्रोजनेशन कहलाता है। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू ऑब्टेन अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें हमने क्या डाला, हाइड्रोजन, किसकी, एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, निकल होता जनरली, और बन गया क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन कहते हैं। ये ना उसमें भी यूज़ होता है हाइड्रोजनेशन इंडस्ट्रीज़ में। जो वेजिटेबल ऑयल है, ऑयल, उसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं और उसे क्या बनाते हैं, वनस्पति घी बनाते हैं, वनस्पति घी। तो ये वेजिटेबल ऑयल जब हाइड्रोजन ऐड होकर वनस्पति घी में कन्वर्ट होता है तो ये भी क्या कहलाता है, हाइड्रोजनेशन कहलाता है। ये कैसा होगा, अनसैचुरेटेड, और ये कैसा होगा, सैचुरेटेड। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वनस्पति घी और वेजिटेबल ऑयल में से कौन सा सैचुरेटेड होता है, कौन सा अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है। इसी में ना वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति घी को टेस्ट करने के लिए भी पूछ लेते हैं कि हमारे पास वेजिटेबल ऑयल है और वनस्पति घी है, अब टेस्ट करके बताओ तुम कि वेजिटेबल ऑयल कौन सा और वनस्पति घी कौन सा। तो इसके लिए हम टेस्ट पढ़ेंगे अगले वीडियोज़ में।
फिलहाल हाइड्रोजनेशन क्लियर हुआ। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है तो उसे हम क्या, एडिशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजनेशन। और ध्यान रखना एडिशन के बाद एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अब कन्फ्यूज़न ये होगा कि ये एक अनसैचुरेटेड था लेकिन सैचुरेटेड में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड था, अनसैचुरेटेड में ही कन्वर्ट हुआ लेकिन बॉन्ड कम हो गए, इसमें और ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस किया जाएगा तो लास्ट में एक सैचुरेटेड कंपाउंड ही ऑब्टेन होगा।